Yo guys, it's Uttam Tiwari. Welcome to today's lecture. So today we are going to start a video series for class 10 mathematics, especially for term 1 examination. So without wasting a single second, let's start our video and do some crazy things in mathematics. So for this video series, our first chapter is रियल नंबर्स. तो रियल नंबर कम्स इन नंबर सिस्टम. तो ये नंबर सिस्टम में आता है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना. तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबरों का सिस्टम. तो नंबर किस तरह से वर्क करते हैं, क्या चीज़ है, क्यों नंबर को बनाया गया, एवरीथिंग ऑन इन दिस वीडियो. सो देखो, मेरी आदत है, मैं हर चीज़ को पहले पीछे लेके जाता हूँ, फिर उसे समझाता हूँ. तो पहला पॉइंट के ह्यूमन बीइंग, जो तुम्हारा ह्यूमन बीइंग है, ये बहुत क्यूरियस एनिमल है. मतलब समझ रहे हो, ह्यूमन बीइंग इस धरती पे आने वाला सबसे क्यूरियस एनिमल है. दैट्स व्हाई वी हैव ऑल दिस डेवलपमेंट अराउंड अस. इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हमने जब भी करी है बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज क्यूरियस. सो व्हाई? बिकॉज इट इज़ जेनेटिकली इवॉल्विंग इन आवर, मतलब हमारी बॉडी में जेनेटिकली इवॉल्व है, ठीक है. तो इंसान हर चीज़ को समझना चाहता है, तो उसने समझने के लिए ना अलग अलग तरीके इस्तेमाल करे. तो क्या लोग, किसी बंदे ने किसी चीज़ की क्वालिटी को समझा, किसी बंदे ने किसी चीज़ की क्वालिटी को समझने के लिए उसकी क्वांटिटी बताई, मतलब बतानी चाहिए. लाइक अब देखो, तुम्हें कोई चीज़ समझनी है तो समझ लो, ब्रेन की आदत है कि उसको हमेशा वो लॉजिकल वे में देखता है. और लॉजिकल चीज़ों को डिफाइन करने के लिए सबसे बेस्ट है कि उसको एक परफेक्ट चीज़ अलाइन करी जाए. और सर क्यों, इससे क्या होता है, इससे होता है कंपैरिजन ईजिली हो जाता है. मतलब चीज़ों की, मतलब कंपैरिजन ईजिली हो जाता है ना. हमने क्यों पैसे का आविष्कार करा, ताकि कंपैरिजन इजीली हो सके. तो वहाँ पर भी नंबर्स आते हैं, है ना. दैट्स व्हाई. तो किसी भी चीज़ को अगर वो समझना चाहता है तो उसको वो क्या कर देता है, क्वांटिफाइड कर देता है. ह्यूमन बीइंग उसको क्या कर देता है, क्वांटिफाइड, ताकि वो अच्छे से उस चीज़ को समझ सके. सो फ्रॉम देयर वी स्टार्ट नंबर्स. मतलब नंबर्स का जन्म वहीं से हुआ, नंबर्स वहीं से आए, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, मतलब हमारे पास जो नंबर्स थे वो कैसे थे. हमारे पास नंबर्स इस तरीके से थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. दीज आर द बेसिक नंबर्स. ये हमारे क्या है, बेसिक नंबर्स है, ठीक है ना. इन्हीं नंबरों से सारे नंबर बनते हैं, ठीक है. और फिर थोड़ा बहुत आगे आके आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार करा, तो हमारी इस लाइन के अंदर एक नंबर और जुड़ा, जिसको हम बोलते हैं जीरो. वेरी स्पेसिफिक नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है ये. क्योंकि तुम सोचो, सूरज की अगर तुम्हें द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मतलब अर्थ एंड सूर्य, नो, अर्थ एंड सन, अगर तुम्हें बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा. जीरो ने इन सब चीज़ों को भी बहुत आसान कर दिया, ठीक है. तो दिस आर आवर होल नंबर्स. मतलब इनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे नंबर्स आ रहे हैं. देखो सारे सिंबल्स हैं, वो सारे सिंबल्स जो कि किसी चीज़ की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब आ रहे हैं. अब मान लो अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी से ज़्यादा है तो हम इन्हीं नंबर का इस्तेमाल करके उसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे. तो दैट्स नॉट द बिग डील, ठीक है ना. सो इन नंबर सिस्टम में, पर हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे. देयर आर टू वेज फॉर, मतलब इसको स्टडी करने के लिए दो तरीके हैं. तो मैं जनरली दूसरा वाला प्रेफर करता हूँ कि इसको हम क्या करेंगे, अब तक नंबर्स में जितनी डेवलपमेंट हो चुकी है उसको पूरा समराइज करके पढ़ेंगे हम, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर्स. क्या आता है हमारे पास, नंबर्स. वी हैव नंबर्स. हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले नंबर्स आते हैं, ठीक है. तो नंबर्स दो तरह के होते हैं. नंबर्स दो तरह के होते हैं. अभी तक नंबर्स बहुत दो तरह के हैं, ठीक है ना. तो पहला होता है हमारा रियल नंबर्स एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर. सो इसको आपको नहीं पढ़ना है ना, ये नहीं पढ़ो. फोकस ऑन दिस रियल नंबर्स. तो रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर वो नंबर होता है जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रियल. तो यानी कि इस रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस रियल वर्ल्ड को क्वांटिफाई करने के लिए जिन नंबरों का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है ना. तो ये हमारे हो गए रियल नंबर्स. अब रियल नंबर्स में भी दो तरह के नंबर आते हैं. पहला आता है तुम्हारा रैशनल नंबर्स, रैशनल, और फिर आता है तुम्हारा इररेशनल, ठीक है ना. रैशनल एंड देन इररेशनल, ठीक. तो देयर आर टू टाइप ऑफ नंबर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ रियल नंबर्स, रैशनल एंड इररेशनल. अब रैशनल में भी कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं नंबरों के, मतलब ऑल आर रैशनल नंबर्स बट देयर आर सम ग्रुप्स. तो पहला ग्रुप जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर का ग्रुप है, ठीक है ना. नेचुरल नंबर क्या है, इनिशियली हमें जो सबसे पहले नंबर मिले थे वो हमारे नेचुरल नंबर, जैसे
1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. These are our natural numbers, है ना. उसके बाद हमारे पास है होल नंबर. तो होल नंबर क्या था भाई, देखो हम हर चीज को इन नंबरों की मदद से रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, पर कुछ चीजें ऐसी थी जिनके लिए हमें एक एक्स्ट्रा नंबर की जरूरत पड़ी, एंड दैट इज योर जीरो. तो जीरो वो आपका वो नंबर था, ठीक है. तो हमने यहाँ पे एक नंबर मतलब आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी और इस जीरो को इस लाइन में खड़ा करा, तो हमारे ये नंबर क्या हो गए, परफेक्ट हो गए. मतलब अब इसके अलावा और कोई डेवलपमेंट नंबरों के सिंबल्स में, दीज आर, है ना, दीज आर सिंबल्स, इन सिंबल्स में और कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाली थी. मतलब कोई नया सिंबल नहीं ऐड होने वाला है, कोई नया सिंबल मतलब इसमें नहीं जुड़ेगा. तो दीज आर परफेक्ट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड होल नंबर्स. इनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना. सेकंड थिंग नहीं, सेकंड ग्रुप कौन सा है, तो वी गॉट इंटीजर्स. यहाँ पे हमें क्या मिले, इंटीजर्स. तो इंटीजर्स किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं, जब हम इन्हीं नंबरों को, देखो अब होल नंबर में आगे भी आते हैं, ठीक है ना. नेचुरल नंबर में 10 11 12 है ना, समझ रहे हो, 11 12 13 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी आते हैं सारे 10 11 12 13 डॉट डॉट सारे आते हैं, ठीक है. तो इंटीजर में क्या है, इंटीजर में इन्हीं नंबरों को नेगेटिव में भी रिप्रेजेंट किया गया, बिकॉज वी नो हमें कुछ कंडीशंस में ऐसा है कि हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी. जैसे मेरे जेब में 2 रुपए थे, मैं 2 रुपए मैंने किसको दे दिया, अपने भाई को दे दिए. तो अब मेरी जेब में कितने रुपए, नथिंग, आई हैव नथिंग लेफ्ट इन माई पॉकेट. पर अगर सपोज करो मैं 2 रुपए और निकाल के दे दूं अपनी जेब में से, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल तो नहीं है. बट एक चीज है कि मैं किसी से 2 रुपए का उधार लूं और फिर मैं अपने भाई को दे दूं 2 रुपए और, है ना, ये चीज पॉसिबल है. तो वो चीज जो होगी, वो कंडीशन मेरे लिए क्या होगी, -2 होगी, क्योंकि मैं 2 रुपए घाटे में चला गया. तो अब यहाँ पर माइनस को रिप्रेजेंट करने की, मतलब माइनस को नंबर के साथ लेने की जरूरत पड़ी. तो यहाँ से इंटीजर्स, समझ रहे हो ना, जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे नंबरों का ग्रुप बना लो. तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट, ये भी ये इन्फिनिटी हो जाएगा. इन्फिनिटी आई एम श्योर सब लोग पता होगा इन्फिनिटी क्या किसे कहते हैं ना, 4 8 डॉट डॉट, समझ रहे हो ना, इट्स वेरी सिंपल. So these are the groups. Natural number, it is represented by capital N. Whole number represented by W. Integers represented by Z. So ये आपका पूरा नंबर है, ठीक है ना. और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो इरेशनल नंबर होते हैं तुम्हारे, क्या कहते हैं, जो √2 √3 और कह सकते हो, इसे मान लो, मैं तो बताता हूँ, √3/4, इट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, है ना. तो बेसिक हम इसके बारे में थोड़ा और डीप अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये नंबर सिस्टम, पहले नंबर का थोड़ा ओवरव्यू के लिए, और फिर उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और उसके बाद जो होगा उसमें हम रैशनल और इरेशनल की बहुत डीपली स्टडी करेंगे अच्छे से. इसको बेसिकली इरेशनल की कुछ ज़्यादा स्टडी करेंगे, तो उसके लिए आप चिंता मत करो, ये क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है. रैशनल नंबर, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ठीक है ना. देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 4 5 7 6 8 9 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, और -1 मतलब इस तरफ भी इन्फिनिटी में, इस तरफ भी इन्फिनिटी में. अच्छा, इन नंबर को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं. नंबर लाइन पे बेसिक नंबर्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना. अब हम कुछ नंबर्स पढ़ेंगे जो कि तुम्हारे कैलकुलेशन करते समय जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे तुम्हें आएंगे, कोई थ्योरम पढ़ोगे तो वहाँ पे आएंगे, ठीक है ना. तो बुक में तुम्हारे 3 तरह के नंबर्स और हैं. तो पहला क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है. और है तुम्हारे प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना. तो ये आपके नंबर्स है, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है ना. तो अब इनके बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये भी जरूरी है. तो कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं, देखो कॉम्पोजिट नंबर वो होता है, जैसे नाम से पता है, कॉम्पोजिट मतलब किसी चीज से मिलकर बना है ये. तो अभी मैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताऊंगा. देखो, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बनने वाला जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है ना. यानी कि जो नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बनता है उसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है. तो इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा,
प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? दो फैक्टर्स, एक वो खुद और एक वन। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। जैसे 2, इसके कितने फैक्टर हैं? 2 इंटू वन, एक ये खुद है और एक वन है। 3 इंटू वन है ना, 7 इंटू वन, ठीक है, दो फैक्टर है नहीं है। तो अगर मान लो 19, तो 19 इंटू वन, एक वो खुद होना चाहिए और एक वन होता है, सिंपल सी बात है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक, नाउ एक चीज और कि अच्छा बताओ, क्या वन प्राइम नंबर होता है? वन प्राइम नंबर होता है? तो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ये प्राइम नंबर है तो उसके दो फैक्टर होने चाहिए, बट इसके पास तो एक ही फैक्टर है। देखो वन 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 इंटू वन है, तो कितने में लिखोगे? क्या 4-5 गिन लोगे क्या? अगर मान लो मैं ऐसे लिख लूँ 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 4-5 बोलोगे क्या? नहीं ना, है तो वन ही, तो उसका एक ही फैक्टर है, इसलिए वन को हम प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते। दूसरी बात, जीरो भी प्राइम नंबर नहीं है ना, ऐसे तो कितने ही फैक्टर बना सकते हो तुम। ठीक, तो ये तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर 2, 3, 7, 19 ऐसे होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, इन्हीं नंबर के प्रोडक्ट से बाकी नंबर बनते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे को 6 बनाना है तो 2 इंटू 3 6 बनेगा, है ना। अगर मान लो 15 बनाना है तो 5 इंटू 3। अगर मान लो मुझे 27 बनाना है तो 7, तुम्हारा क्या कहते हैं, 9 इंटू 3, 3 का क्यूब 27। समझ रहे हो ना, प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर करके कॉम्पोजिट नंबर आते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? अ नंबर फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा, तुम्हारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसमें भी ये बताया गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो ये चीज हम दोबारा से वहां पे अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी देखो, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो प्राइम नंबर जिसके फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स होते हैं जिसके, है ना, 2 फैक्टर जिसके होते हैं, ठीक। को प्राइम नंबर होता है तो प्राइम नंबर के जोड़े को बोलते हैं। नहीं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे 15 और 17, 7 एंड 8, और 1 और मान लो तुम्हारा 3। नहीं, देख रहे हो ना, 1 के अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो दीज आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, ठीक है ना। और ये हमेशा पेयर में होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। को प्राइम नंबर सिंगल नहीं होता, ये सिर्फ सिंगल होते हैं, और ये समझ लो ना, ये पेयर में होते हैं। इसके एग्जांपल लिख लो 24, 36, 63, बहुत सारे बना सकते हो, समझ लो ना। दिस इज ऑल अबाउट, ये आपके पेपर में आएंगे। अब एक तरह का नंबर और होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसीडेंटल नंबर। क्या बोलते हैं? ट्रांसीडेंटल नंबर। अब ये नंबर क्या होता है? देखो, ये नंबर मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो एक चीज, ये सारे नंबर जो है ना एल्जेब्रिक नंबर है। पहला कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे एल्जेब्रिक नंबर है। क्यों एल्जेब्रिक है? क्योंकि आप किसी भी एक्सप्रेशन से इन सब नंबरों को निकाल सकते हो। जैसे सपोज आई वांट टू फाइंड 3, मान लो मुझे 3 निकालना है, तो मैं एक इक्वेशन लूंगा 3 = 9, 3x = 9, x की वैल्यू निकालो 9/3, तो x = कितना आ गया? 3। तो दीज आर, मतलब किसी तुम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से तुम इस 3 को निकाल सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक नंबर। इनको हम एल्जेब्रिक नंबर भी कहते हैं। को कंपोजिट नंबर भी हमारा एल्जेब्रिक नंबर होता है, समझ लो ना। और तुम्हारा क्या नाम है इसका, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर, ये सारे एल्जेब्रिक नंबर होते हैं। बट ये जो तुम्हारा नंबर है ट्रांसीडेंटल नंबर, ये तुम्हारा एल्जेब्रिक नहीं होता। तो कहने का मतलब किसी भी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके आप इन नंबर को नहीं निकाल सकते। जैसे मैं तुमसे पूछूं निकाल के दिखाओ पाई की वैल्यू 3.14, निकाल दोगे? नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ही नहीं। अगर होती तो हम उसकी डेफिनेशन नहीं दे देते। डेफिनेशन वैसे है उसकी पर्टिकुलर, पर उसको निकालने के लिए तुम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए उनको निकालना भी मुश्किल है। तुम पाई की वैल्यू 3.14 कैसे आई, बताओ किस तरीके से निकाली तुमने? तो दैट्स द केस। ऐसे नंबर्स को हम ट्रांसीडेंटल नंबर में रखते हैं, और इन नंबर को निकालने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, लाइक आउट ऑफ द माइंड, है ना। वो जो बंदे फिलोसोफर होता है ना मैथमेटिक्स में, जो बिल्कुल तीखी सोच रखते हैं मैथमेटिक्स में, वही निकालते हैं, ठीक है। तो ट्रांसीडेंटल नंबर में समझो सब पता हो जाए, पाई एक नंबर ऐसा होता है, नंबर्स विच आर नॉट एल्जेब्रिक, जिनको हम एल्जेब्रिक नहीं कहते, है ना, जिनको एल्जेब्रिक नहीं कह सकते। और मैंने बताया एल्जेब्रिक नंबर कैसे कहते हैं, वो नंबर जिनको आप किसी भी एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो, इनको नहीं निकाल सकते। यूलर नंबर, ये भी तुम पढ़ोगे, बड़े हो जाओगे जब थोड़ा मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, इन द सेंस मतलब कुछ करोगे आगे जाके तो तुम्हें पता लग जाएगा यूलर नंबर किसे कहते हैं, बहुत फेमस है। पाई के बाद दूसरा फेमस नंबर यही है, ई, ठीक है ना। तो
दिस इज ऑल अबाउट नंबर्स। इसके बारे में गूगल में थोड़ा और सर्च कर लेना अगर तुम्हें ज़्यादा अच्छी नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है ना। बाकी इतना ही है, बाकी नंबरों में कुछ है नहीं। सो शट डाउन करते हैं वीडियो को, और अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिनको नंबर में दिक्कत होती है उनके साथ शेयर करो। और आगे मेरी जो वीडियो होगी वो FTA के ऊपर होगी। सो सी यू गाइस, बाय बाय।